आप सबको जानना चाहिए। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो आज प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और मसीह जीवन में वो आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है, आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो आप एक बात जानते होंगे तो अभी से बीते समय में पंजाब के अंदर में क्या चल रहा था। एक मसीह दूसरे मसीह के विरोध में हो गया था। एक मसीह परिवार दूसरे मसीह परिवार को, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया को वीडियो बना बना करके भला बुरा बोल रहा था, उसके विषय में गलत गलत बातें बोल रहा था, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। क्या एक मसीह होते हुए ऐसा करना सही है? अभी कुछ दिन पहले पंजाब के दो सबसे बड़ी कलीसिया आपस में डिबेट कर रहे थे, वीडियो बना बना करके एक दूसरे के विरुद्ध हो गया था, एक दूसरे के बुराई कर रहा था। ये सब काम अन्य जाति लोग करते हैं। क्या अन्य जाति के तरह एक मसीह को भी झगड़ा करना चाहिए? एक दूसरे को वीडियो बना बना करके उसे बदनाम करने की कोशिश करना कहां तक सही है? एक मसीह होते हुए क्या यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया है कि तुम एक दूसरे के विरुद्ध हो जाओ, एक दूसरे के बदनामी करो? अभी हम जब एक वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे, उसका नाम है शमुएल माइकल। वो अंकल है, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं और वो अभी कुछ महीने से वो अब्सेंट थे और जब वो वापस आया तो उसके गैर हाजिरी में बहुत कुछ काम हुआ और प्रोफेट बिजनेस सिंह को जेल में डाल दिया गया। तो ये सर बातों को उस सबने जाना, तो अभी जो शमुएल माइकल सर है ये प्रोफेट बिजनेस सिंह के लिए ही वीडियो बना रहा है, उनकी बातों को जो बाइबल से मैच करके जो कुछ भी हुआ बाइबल के वचनों से वो वीडियो के अंदर में बातें कर रहा है। तो जब बातें कर रहा है तो बहुत सारे मसीह विरोधी, मैं उसे मसीह विरोधी कहता क्योंकि अभी प्रोफेट बिजनेस सिंह के विषय में जो कोई यूट्यूब पर बातें करता है या उसके सपोर्ट में वीडियो बनाता है, बहुत सारे भाई बहन जो प्रोफेट बिजनेस सिंह के खिलाफ में है, वो उस व्यक्ति के लिए भला बुरा कहता है, उस व्यक्ति के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देता है। बहुत जगह तो यहां तक देखा गया है कि उसके नाम के पर्चा तक करवा देता था, उसके नाम पर FIR भी दर्ज करवा देता है। अभी जो है वर्तमान में शमुएल माइकल ये अंकल है, प्रोफेट बिजनेस सिंह के लिए, उसके सपोर्ट के लिए वीडियो बनाता है और बाइबल के वचनों से जोड़ करके रिलेट करके सही चीजों को हमारे सामने में रखता है। और उन अंकल के विषय में आज मैं एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़ा, उसको बड़ा ही कहेंगे क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करता है। प्रोफेट बिजनेस सिंह के केस में उसका हाथ सबसे ऊंचा है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नाम लेना यूट्यूब पर सही बात आजकल नहीं होता है, तुरंत एक दूसरे के लोग विरोध हो जाता है। जो प्रोफेट बिजनेस सिंह के जेल में जाने के कारण में सबसे जो बड़ा हाथ जिसका है, वही व्यक्ति जो शमुएल माइकल अंकल है, उसके बारे में भला बुरा कह रहा है। उनको ऐसे बात कही जैसे ऐसा बात तो संसारिक लोग भी इस तरह से बात नहीं करता। संसारिक लोग भी एक दूसरे को इज्जत देते हैं, उम्र के अनुसार, छोट बोर के अनुसार उसको इज्जत दे के बात करता है। लेकिन ये भाई शमुएल माइकल अंकल को एकदम बुरा भला, उसके बहुत गंदा गंदा शब्द भी इस्तेमाल किया। मैं वैसा शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ आपके सामने में। ऐसा शब्द उस पर इस्तेमाल करके उसे भला बुरा बोल रहा था। क्या एक मसीही दूसरे मसीही को ऐसे भी बदनाम करता है? क्या बाइबल की शिक्षा यही है कि तुम एक दूसरे की बुराई करो, एक दूसरे के बदलावी करो? क्या बाइबल की शिक्षा यही है? प्रियो, बाइबल हमें इस प्रकार से नहीं सिखाता है, यीशु मसीह हमें ऐसा नहीं सिखाता है। यीशु मसीह में ऐसा शिक्षा नहीं है कि तुम एक दूसरे के विरुद्ध में हो जाओ, तुम उसके खिलाफ में हो जाओ। बाइबल बतलाता है अगर तुम अपने अपराधियों को माफ करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को भी माफ करेगा। जब आप अपने अपराधियों को माफ नहीं कर सकते हैं तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह माफ नहीं करेगा। मत्ती 7:1 में लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाना, दोष लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है। लेकिन आजकल के जो मसीही हैं
जो नामधारी मसीह है वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते, आरोप लगाते, तुम ये गलत कर रहे, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। हाँ, एक बात भी सही है, अगर जो आप उनको समझाते हैं, समझाना तक तो सही है कि आप इस वचन को ऐसे नहीं कर सकते हो, ये बात ऐसे नहीं है, आप ऐसा गलत कर रहे हैं, इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए, आप उसे समझा सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट दोष लगाना, डायरेक्ट चैलेंज करना, ये कौन, किसका शिक्षा है? ये तो मसीह की शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा शैतान का है। दोष लगाने का काम शैतान करता है, आरोप लगाने का काम शैतान करता है। यीशु मसीह माफ करने का काम करता है। याद कीजिए, सुसमाचार को पढ़िए, यीशु मसीह के पास में बड़ा से बड़ा बेविचारी आया, बहुत पाप करने वाला भी आया। एक महिला तो बेविचार पकड़ी हुई, बेविचार करते हुए उसको पकड़ा गया था, वो उसको यीशु मसीह के पास में लाया था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, उस महिला को सबसे पहले वही पत्थर मारे जो जिंदगी में कभी बेविचार या पाप ना किया। सारे लोग वहां कर चले गए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं भी तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, तुम जा, फिर दोबारा पाप मत करना, मैं तुझे माफ करता। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा न्याय नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करता है और हमें भी माफ करने के लिए सिखाया है। क्या ये आत्मा का फल नहीं है? अगर जो आप उसे गाली देते हो, किसी को सुगर मुंह वाले बोलते हो, किसी को गंदा बात बोलते हो, किसी को, जो अंकल आपके पिताजी की उम्र है उसको आप एकार से बातें करते हो, तो एक किसका शिक्षा है ये? क्या आप जिसे आत्मिक पिता समझते हैं, क्या उसने आपको ऐसा सिखाया है? इसका मतलब आपका आत्मिक पिता भी वैसा ही है जो आपको ऐसा शिक्षा दिया है। ये तो बाइबल की शिक्षा नहीं है। बाइबल की शिक्षा है क्षमा करना, माफी देना, एक दूसरे को प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाना। वचन कहता है जो विश्वास में कमजोर है उसे अपनी संगति में ले लो, उसको सहायता करो ताकि वो विश्वास में मजबूत हो जाए। इस प्रकार की शिक्षा मसीहत के नहीं है, बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं है। एक वचन मैं आप सामने पढ़ना चाहता हूं जो लिखा हुआ है रोमियो 2 के 1 से 16 तक आप पढ़ लीजिएगा। रोमियो 2 अध्याय 1 पद से 16 पद तक आप पढ़ लीजिएगा। इस पद के, इस पैराग्राफ के अनुसार हर एक पर न्याय आएगा। जो आज आप काम करते हैं उसी काम के अनुसार आपके लिए न्याय किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। रोमियो 2 अध्याय 1 पद से 16 पद तक आप अच्छे से घर में पढ़ लीजिएगा। जो आप ऐसे आरोप लगाते हैं किसी के ऊपर में, तो आप पर भी वैसे ही आरोप लगाया जाएगा। जिस नाप से आप दूसरों के लिए नापते हैं ना, उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 अध्याय 31 और 32 वचन। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, सब प्रकार की कड़बड़ाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर रहे। यहां देखिए, क्रोध, भेदभाव, निंदा, ये सब तुमसे दूर होना चाहिए। ये सब एक मसीह के अंदर में नहीं होना चाहिए। आप अगर जो आपके अंदर में है तो आप मसीह नहीं है, आप मसीह। ये लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे मसीही ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। क्या आप अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं? आप तो इतना गुस्सा से, इतना जलन से बात करते हैं ना, मैं तो तंग रह गया आपके बातों को सुन करके। मैं, अगर जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो ये बात सिर्फ मैं आपको एक सलाह के, एक परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन सारी चीजों से आप दूर रहिए। ये मसीह की शिक्षा नहीं है। परमेश्वर हमें माफ करना सिखाता है। आज के यूट्यूब पर जो कोई प्रॉफिट बिजनेस के सपोर्ट में वीडियो बना रहा है, सारे लोग उस पर टूट पड़ रहा है, सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये क्या है? क्या यही है सही? प्रॉफिट बिजनेस सिंह ने बेविचार किया है या नहीं किया, कोई करते हुए नहीं देखा है।
कोई करते हुए उसको नहीं पकड़ा है, आरोप लगाया, आरोप तो गलत भी हो सकता है, गवाह तो गलत भी बनाया जा सकता है। अगर उसने दोषी है, वो प्रोफेट विजय सिंह ने पाप किया, व्यभिचार किया है, तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हम और आप उसका न्याय करने वाले कौन होते हैं? वो सब तो आप परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, सबका न्याय परमेश्वर करने वाला है। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कहां करेंगे प्रार्थना? आप तो उसके विरुद्ध खड़े हो गए। याद रखिए, जिसके विरुद्ध आप खड़े हुए हैं ना, आप भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर जो आप आज प्रोफेट विजय सिंह पापी है, तो आप भी दूध के धुले हुए नहीं है, आप भी पापी है। हर एक व्यक्ति आज संसार में पापी है। इसीलिए तो प्रभु यीशु में विश्वास किया, क्योंकि हमारे पाप को माफ कर दिया जाए। कोई व्यक्ति संसार में धर्मी नहीं है। वचन में लिखा हुआ कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। अगर जो आप पापी होकर के दूसरे पापी पर आरोप लगाते हैं, अगर जो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, तो परमेश्वर आपका भी तो न्याय करेगा। तो उस समय आप क्या करेंगे कि परमेश्वर मैंने धर्मी हूं, मैंने उसको इसके बारे में बताया? नहीं, आप भी अगर जो आप उसके बारे में गलत विचार भी गिलाते हैं, उस पर आप दोष लगाते हैं, तो आप भी दोषी हैं, आप भी पापी हैं। आपको उसे माफ करना चाहिए। एक बार प्रभु के शिष्य ने एक बार पूछा, हे प्रभु, मैं अपने भाइयों को कितने बार माफ करूंगा? प्रभु ने कहा, 7 गुना 70 बार, हमेशा तुम उसको माफ करो। लेकिन क्या आज पंजाब में ऐसा हो रहा है? नहीं, पंजाब में सब एक दूसरे के विरुद्ध हो गया है, एक दूसरे के खिलाफ जा रहा है। क्या यही मसीह ने शिक्षा दिया है? क्या इसीलिए प्रभु ने आपको चुना था कि आप मसीह के विरुद्ध हो जाओ? मेरे प्रियो, ये सही शिक्षा नहीं है। बाइबल ऐसे नहीं सिखाता है। आप बाइबल को पढ़िए, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनिए, वो क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या है न्याय करने का तरीका। अगर जो मैंने बेविचार किया, मैंने पाप किया, तो मेरा और परमेश्वर का रिश्ता है। मुझे परमेश्वर दंड जरूर देगा अगर जो मैंने पाप किया है। तो अगर जो मैंने पाप नहीं किया, तो परमेश्वर मुझे माफ करने दंड नहीं देगा। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आज समूएल मैकल के विरुद्ध सबको जो भी उसका वीडियो देख रहा है, सब उसके खिलाफ। मैं देख रहा हूँ कि सब उसके अगेंस्ट वीडियो बनाने लगा, तुम तो ऐसे हो, वैसे हो, तुम बहुत तरह की बातें उसके विषय में बोल रहा है। लेकिन ये एक मसीह की शिक्षा नहीं है। पर यीशु मसीह हमें माफ करने के लिए सिखाता है। तो आप भी एक दूसरे को माफ जरूर करें। हम जब एक दूसरे को माफ करेंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे गलतियों को, हमारे पापों को भी माफ करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा और आप कुछ सीख पाए होंगे। इसीलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे।